गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होता है और उसको बनाने की क्या क्या गाइडलाइंस होती है। आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो है वो एक हॉस्पिटल की खुद की बनाई हुई एक बुक होती है जिसमें हम ड्रग्स की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेनरिक नेम्स, रिगार्डिंग ब्रांड नेम एंड उसकी जितनी भी फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल होती है उस सब के बारे में लिखते हैं। तो एक प्रकार की बुक होती है, तो उसकी क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसकी हम आज बात करेंगे। तो पहले आता है कंटेंट्स में, जैसे हम कोई भी बुक होती है, कोई सी भी आप बुक देख लें, उसमें फ्रंट पेज पे उसकी इंडेक्सिंग होती है कि पेज नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन दिया है, पेज नंबर 2 पे उसके बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी दिया हुआ है वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है, इंडेक्सिंग होती है या कंटेंट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर बुक के। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी भी एक टाइप की बुक है, तो उसके कंटेंट्स किस टाइप से होंगे तो ये हम देखते हैं। ए पार्ट होगा, उसमें सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर होगा लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस एंड लिस्ट ऑफ ड्रग्स यूज इन द फॉर्मूलरी। पहले होंगे इंट्रोडक्शन के अंदर लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन, मतलब पूरी किताब के अंदर, पूरी फॉर्मूलरी के अंदर जितने भी शॉर्ट फॉर्म यूज हुए हैं, कितने भी शॉर्ट फॉर्म यूज हुए हैं उसका शॉर्ट फॉर्म, उसके साथ में उसका फुल फॉर्म, तो वो हो गया हमारा लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन। नेक्स्ट रहेगा हमारा लिस्ट ऑफ ड्रग यूज इन द फॉर्मूलरी। हमारी फॉर्मूलरी में, हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में कौन कौन सी ड्रग्स ली हुई है, कौन कौन सी ड्रग्स हमने उसमें इंक्लूड की हुई है, तो उसकी पूरी अल्फाबेटिकली लिस्ट उसमें हम इंक्लूड करेंगे। अल्फाबेटिकली होगा, ये ध्यान रखना है। बी है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन ईच ड्रग। अब हमने जो भी ड्रग ली है अल्फाबेटिकली, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी वो हमको उसमें सारी मेंशन करनी है। तो उसमें क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती है? इफिकेसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन। जो भी ड्रग है वो जिस भी कंडीशन के लिए, स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ट्रीट हो रही है, तो वो कितनी इफेक्टिवनेस है उसके बारे में, उस ड्रग की इफिकेसी के बारे में लिखा होगा। सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द आइटम। आइटम मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं ड्रग की, कि उस ड्रग का कितना सेफ्टी प्रोफाइल है वो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। इंट्रैक्शन प्रोफाइल, कोई हमने ड्रग ली है, कोई सी ड्रग की हम बात कर रहे हैं, वो ड्रग कौन सी ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो उसकी इंटरेक्शन प्रोफाइल वहाँ लिखी रहेगी, उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट वहाँ लिखे रहेंगे, उसकी फार्माकोकाइनेटिक वहाँ लिखी रहेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम, हमारी फॉर्मूलरी में ये आइटम मतलब जो भी ड्रग है वो कितनी अवेलेबल मात्रा में है, कितना स्टॉक हमारे पास मौजूद है, वो भी हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। अवेलेबल डोजेस फॉर्म, वो जो ड्रग है हमारी वो कितने डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है उसके बारे में हम मेंशन करेंगे। उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी टू पेशेंट, पेशेंट उसको लेके कितना फेमिलियर है उस वो भी वहाँ पर मेंशन होगा। सी आएगा हमारा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑन ईच ड्रग। उसकी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी हम ड्रग्स के बारे में, पर्टिकुलर ड्रग के बारे में हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। ईच ड्रग का मतलब हर ड्रग के बारे में, तो हर ड्रग की स्टोरेज गाइडलाइंस वहाँ लिखी रहेगी कि किसको हमको कोल्ड कंडीशन में रखना है, मतलब फ्रीज में रखना है, किसी को नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रखना है, तो उसकी सारी स्टोरेज गाइडलाइंस वहाँ लिखी रहेगी। पेशेंट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन, जो भी ड्रग के बारे में हमने पेशेंट काउंसलिंग की है उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी रहेगी। लैबलिंग इंफॉर्मेशन, ड्रग्स की लैबलिंग के बारे में हमको वहाँ सब कुछ लिखना है। ब्रांड नेम्स एंड प्राइस, जो भी हमारी जेनरिक नेम है उसके ब्रांड नेम के साथ में उसकी प्राइस भी हमको वहाँ लिखनी रहेगी। डी है हमारा प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग गाइडलाइन। ठीक है, तो हमको ड्रग्स की कैसे प्रिस्क्राइबिंग करनी है, उसको कैसे पेशेंट को डिस्पेंस करना है, उसकी भी गाइडलाइन हमको वहाँ पे कंटेंट्स में लिखनी है। तो उसके अंदर क्या लिखेंगे हम? प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन राइट कैसे करना है, ये फिजिशियन के लिए प्रिस्क्रिप्शन राइट वो कैसे करेगा, तो उसका प्रिंसिपल वहाँ लिखा रहेगा। रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर, यदि कोई सी भी ड्रग है उसने कोई एडीआर किया है या एडीआर वहां से आया है, रिपोर्ट हुआ है, तो उसकी रिपोर्टिंग वहाँ रिपोर्ट लिखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ एडीआर, जो एडीआर आया जिसको हमने रिपोर्ट किया, अब हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसकी प्रिवेंशन भी वहाँ पर हम लिखेंगे। ई है हमारा जनरल ड्रग यूज एंड एडवाइस। ठीक है, अब जनरल ड्रग्स के बारे में हम उसके यूजेस और उसकी कुछ हमको एडवाइस लिखनी है, तो वो भी वहाँ हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ आईवी ड्रग्स। तो आईवी ड्रग्स जितनी भी होगी उसका यूज हमको कैसे करना है वो वहाँ लिखा रहेगा।
नेक्स्ट है स्पेशल सिचुएशन लाइक प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, लीवर या किडनी डिसीज। ठीक है, मतलब कोई ड्रग है उसको हमको प्रेगनेंसी में देना है या नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग में देना है या नहीं, लीवर या किडनी का कोई पेशेंट है तो उसको मेडिसिन देना है कि नहीं, कौन सी ड्रग इंक्लूड करनी है, कौन सी एक्सक्लूड करनी है रिलेटेड टू पेशेंट, या कोमॉर्बिड कंडीशन के पेशेंट है तो उसमें वो उसको पेशेंट को वो मेडिसिन देनी है कि नहीं। तो सारी सिचुएशन हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन एंड एंटीडोट्स। पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन के बारे में हम वहाँ पे सब कुछ लिखेंगे, जितने भी पॉइजन होंगे उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ लिखी रहेगी और उसके एंटीडोट भी साथ में लिखे रहेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट्स एंड इंसेक्ट्स बाइट्स। ठीक है, स्नेक बाइट्स एंड इंसेक्ट्स बाइट्स के जो भी ट्रीटमेंट्स होंगे वो भी वहाँ पर मेंशन होंगे। मिससेलेनियस सेक्शन। ठीक है, एक अदर सेक्शन होगा जिसमें हम जितना भी बचा हुआ पार्ट होगा वो सब लिखेंगे। चिल्ड्रंस डोज। ठीक है, कोई सी भी दवाई है, कोई सी भी ड्रग है, उसमें चिल्ड्रंस का क्या डोज होगा वो हम मेंशन करेंगे। रेनाल एडजस्टमेंट के बारे में लिखेंगे, मैट्रिक यूनिट्स के बारे में लिखेंगे, डायग्नोस्टिक एड्स के बारे में हम वहाँ लिखेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कि हमको जो किताब लिखनी है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की तो किस किस कंटेंट्स में क्या क्या पॉइंट आएंगे, क्या क्या टॉपिक्स के बारे में हम वहाँ लिखेंगे, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अब बात करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड ड्रग लिस्ट। ठीक है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं फॉर्मूलरी की। लिस्टिंग ऑफ ड्रग्स बाय देयर जेनरिक नेम्स फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रेंथ, फॉर्म, पोसोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, यूजेस एंड रिकमेंडेड क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड। ठीक है, फॉर्मूलरी क्या है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है, एक प्रकार की लिस्टिंग है ड्रग की जिसके अंदर उस ड्रग की जेनरिक नेम्स लिखी रहेगी और उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी रिगार्डिंग उस ड्रग्स की स्ट्रेंथ कितनी है, कौन से फॉर्म में वो है, उसकी पोसोलॉजी क्या है, उसकी टॉक्सिकोलॉजी क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी डिस्पेंस करनी है, वो सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलेगी, ड्रग की फॉर्मूलरी में। अब ड्रग लिस्ट की बात करें तो जेनरिक नेम्स फॉलोड बाय डाटा ऑन स्ट्रेंथ एंड फॉर्म। ठीक है, ड्रग लिस्ट में केवल जेनरिक नेम लिखा रहेगा, उसके बाद में जेनरिक नेम जो भी दवाई का जेनरिक नेम है उसके बारे में लिख के उसका सारा डाटा लिखा रहेगा और उसका स्ट्रेंथ लिखा रहेगा, देन फॉर्म लिखा रहेगा कि कौन से फॉर्म में, दैट्स इट। इसके अलावा हमको वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फॉर्मूलरी में प्रिपेयर्ड लोकली बाय इट्स ऑन क्लिनिकल स्टाफ। मतलब जो भी हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ है, जो हॉस्पिटल की बनी हुई फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी है, वहाँ का जो उसका जो क्लिनिकल स्टाफ है उसके द्वारा ये फॉर्मूलरी प्रिपेयर की जाएगी। ड्रग लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय कंट्रीज आउटस्टैंडिंग क्लिनिशियंस, फार्माकोलॉजिस्ट एंड फार्मासिस्ट। ठीक है, कंट्री बेस पे ये ड्रग लिस्ट तैयार होगी जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग क्लिनिशियंस होंगे, फार्माकोलॉजिस्ट होंगे एंड फार्मासिस्ट होंगे। तो ये होगी हमारी कंट्री बेस पे ड्रग लिस्ट, और हॉस्पिटल बेस पे लोकली हम बात करें तो ये होगी हमारी फॉर्मूलरी। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज सब्जेक्ट टू लोकल नीड्स एंड डिजायर। ठीक है, फॉर्मूलरी में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो वहाँ के लोकल नीड्स और डिजायर के ऊपर डिपेंड करेगी। जो भी हमारी नीड होगी, जो हमारे डिजायर्स होंगे उसके हिसाब से वहाँ पे फॉर्मूलरी तैयार की जाएगी। अकॉर्डिंग टू ड्रग लिस्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ड्रग लिस्ट जो होगी वो ड्रग की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगी। ड्रग लिस्ट जो होती है उसमें एक एग्जांपल है INF। INF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी फॉर्मूलरी। ठीक है, ड्रग लिस्ट जो है इसके अकॉर्डिंग बनेगी। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन, रिवीजन एंड एडिशन एंड डिलीटेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका रिवीजन कैसे करेंगे, उसमें ड्रग्स को कैसे ऐड करेंगे, और कैसे ड्रग ऐड करने के बाद पुराने ड्रग को हम या जो भी अनवांटेड ड्रग है हम उसको डिलीट करेंगे। तो उसका कैसा क्या पूरा प्रोसेस होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मूलरी। अ टिपिकल फॉर्मूलरी विल हैव द कंपोजिशन इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, टिपिकल फॉर्मूलरी जो बनेगी वो इस फॉलोइंग कंपोजिशन के हिसाब से बनेगी। सबसे पहले वहाँ होगा टाइटल पेज। ठीक है, फॉर्मूलरी में टाइटल पेज ले होगा जिसमें सारे कंटेंट्स आएंगे और वहाँ लिखा रहेगा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी ABC, जो भी हमारा हॉस्पिटल का नाम होगा उसके बारे में सब कुछ लिखा रहेगा।
नेक्स्ट आएगा हमारा नेम्स एंड टाइटल ऑफ द मेंबर ऑफ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी, ठीक है। जो भी हमारे थेरापेटिक कमिटी के मेंबर्स हैं उसका वहाँ पे नाम मेंशन होगा और उनकी कौन कौन सी पोजीशन है वो वहाँ पर लिखी होगी। टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो हमने कंटेंट्स की बात की थी ऊपर, इन कंटेंट्स के बारे में वहाँ पर लिखा रहेगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कंसर्निंग ड्रग्स, ठीक है। हॉस्पिटल पॉलिसीज की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ लिखी रहेगी और ड्रग्स किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमको पेशेंट तक पहुंचानी, वो प्रोसीजर पूरी वहाँ पर लिखी रहेगी। साइज वहाँ पर लिखा होगा, कितनी साइज है इसका, किस फॉर्मेट में बनेगी वो लिखा रहेगा, कि लूज लीफ में है या बाउंड फॉर्म में है, प्रिंटेड है या मिमियोग्राफ्ड, जो भी फॉर्मेट होगा। इंडेक्सिंग एंड असाइनिंग कैटेगरीज, जनरल इंडेक्स होगा या फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स होगा किसी भी ड्रग का। रिवीजन ऑफ फॉर्मूलरी, अब हमने बात कर ली कि हमको फॉर्मूलरी को कैसे प्रिपेयर करना है, अब उसका रिवीजन कैसे करना है वो हम देखते हैं। द पीटीसी का मतलब है फार्मेसी थेरापेटिक कमिटी। पीटीसी होल्ड्स मीटिंग टू डिस्कस अबाउट द रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलरी। जो हमारी पीटीसी है वो मीटिंग कंडक्ट करती है टाइम पे किसी भी फॉर्मूलरी को रिवाइज करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग को कंडक्ट करेगी। द एनुअल रिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द ड्रग्स प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ सर्टन ड्रग्स फ्रॉम द मार्केट एंड चेंज इन द हॉस्पिटल पॉलिसीज, ठीक है। एनुअल रिवीजन जो होता है हमारी फॉर्मूलरी का वो नेसेसरी होता है क्योंकि जो भी ड्रग प्रोडक्ट्स है वो मार्केट से कभी कभी बाहर हो जाता है, रिमूव हो जाता है, कभी कभी हमारी हॉस्पिटल की पॉलिसीज ही चेंज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको हमारी फॉर्मूलरी में अपडेशन करना पड़ता है, इसलिए उसका रिवीजन जरूरी होता है। द एडिशन ऑफ details of a drugs is done by attaching the supplement sheets at the back of the formulary। हमने किसी भी ड्रग का एडिशन किया है हमारी फॉर्मूलरी में, तो जो भी उसकी सप्लीमेंट शीट होगी वो हमारी फॉर्मूलरी के बैक में हम उसे वहां पर अटैच कर देंगे। द एडिशन ऑफ एनी ड्रग टू द फॉर्मूलरी इज अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन। किसी भी ड्रग का हम यदि हमारी फॉर्मूलरी में एडिशन कर रहे हैं तो एक प्रकार की वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है, बहुत मुश्किल से हम किसी भी ड्रग को हमारी फॉर्मूलरी में रिवाइज करके ऐड करते हैं। ऑल स्टेप्स प्रायर टू द एडिशन और डिलीशन ऑफ द ड्रग मस्ट बी रिपोर्टेड टू द मेडिकल स्टाफ। यदि किसी भी ड्रग्स को हम ऐड कर रहे हैं या उसे हम फॉर्मूलरी से बाहर निकाल रहे हैं, जो भी स्टेप हम वहाँ से फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी सारी रिपोर्ट हम मेडिकल स्टाफ को देंगे। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर एडिशन और डिलीटेशन ऑफ ड्रग। किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम ड्रग को ऐड करेंगे या फिर ड्रग को रिमूव करेंगे हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी से। द सब्जेक्ट ड्रग मस्ट बी प्रेजेंट इन द फार्माकोपिया और NFI। NFI का फुल फॉर्म है नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी ड्रग होगी वो हमारी फार्माकोपिया में या NFI में प्रेजेंट होगी, वही ड्रग हमारी फॉर्मूलरी में इंक्लूड होगी। जो ड्रग फार्माकोपिया या फिर NFI में है उसी ड्रग को हम हमारी जो फॉर्मूलरी है हम उसको वहाँ पर ऐड करेंगे। द ड्रग प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय अ लाइसेंस्ड कंपनी विथ अ गुड रिकॉर्ड। हम कौन सी ड्रग्स को ऐड करेंगे जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो लाइसेंस कंपनी ने की हो और उसके गुड रिकॉर्ड के साथ में यदि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है किसी भी ड्रग की, उसी ड्रग को हम हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में इंक्लूड करेंगे या ऐड करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ नॉन कंपोजिशन कैन ओनली बी एडेड टू द फॉर्मूलरी। जिस भी ड्रग का या जिस भी प्रिपरेशन का कंपोजिशन हमें पूरी तरीके से पता है, हमको उसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से मालूम है, उसकी काइनेटिक, उसकी डायनेमिक, उसके एडवर्स इफेक्ट्स, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके थेरापेटिक इफिशियंसी, सब कुछ यदि हम उसके बारे में हमें पता है, वही ड्रग हमारी फॉर्मूलरी में हम ऐड करेंगे। द सब्जेक्ट ड्रग प्रोडक्ट शुड रिवाइज अप्रूवल फॉर इट्स क्लिनिकल वैल्यू बाय द लोकल फिजिशियन, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट ड्रग का यदि हमें अप्रूवल, क्लिनिकल वैल्यू के लिए अप्रूवल लेना है तो वो हम किसी भी लोकल फिजिशियन से ले सकते हैं। द ड्रग ऑफ एस्टैब्लिश्ड थेरापेटिक इफिकेसी कैन ओनली बी एडेड टू द फॉर्मूलरी, ठीक है। द ड्रग ऑफ एस्टैब्लिश्ड थेरापेटिक इफिकेसी, जिस भी ड्रग की थेरापेटिक इफिकेसी अच्छी होगी उसी ड्रग को हम हमारी फॉर्मूलरी में ऐड करेंगे।
तो ये तो बात हो गई हमारी ये तो बात हो गई हमारी क्राइटेरिया फॉर एडिशन और डिलीटेशन ऑफ ड्रग की कौन सी ड्रग इंक्लूड करनी, कौन सी एक्सक्लूड करनी है उसके बारे में। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में को बनाने में फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल्स होंगे उसकी हम बात करते हैं। द फार्मासिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस ड्रग्स टू बी इंक्लूड इन द फॉर्मुलरी फ्रॉम डिफरेंट फार्माकोपियाज। फार्मासिस्ट क्या करेगा, डिफरेंट फार्माकोपिया से क्या करेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अलग अलग ड्रग्स के बारे में, उसके बाद उसे वो फॉर्मुलरी में ऐड करेगा, इंक्लूड करेगा। वैल्यूएट्स वेरियस ड्रग्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ पीटीसी ने जो भी गाइडलाइन बनाई है उसके हिसाब से वो अलग अलग ड्रग्स को वैल्यूएट करेगा। ही इज मेनली इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मुलरी अंडर द गाइडलाइंस ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। ठीक है, जो भी फॉर्मुलरी बनेगी उसमें उसका मेन रोल होगा और वो सारा काम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनुअल रिविजन ऑफ द फॉर्मुलरी। एनुअल रिवीजन जो भी होगा फॉर्मुलरी का उसको बनाने में या उसको रिवाइज करने में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वही सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। या हमारा यूनिट 2 का 2nd चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।